मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोलो सतगुरु बाबा की जय। बोलो सतनाम सत्य पुरुष की जय। हे संतो, आज हम जानेंगे कि मोह माया क्या होता है। सतगुरु बाबा गुरु घासीदास ने किस प्रकार से मानव समाज को और पूरे संत समाज और पूरे विश्व जगत के मानव को कैसे किस प्रकार से माया को बताया है, किस प्रकार से माया को समझाया है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि माया होता क्या है। क्या हम खाना खा रहे हैं वो भी माया है, क्या हम रह रहे हैं वो भी माया है। माया क्या चीज़ है, बहुत से ऐसे विद्यमान यहाँ पर आए और मोह माया के बारे में पूरे मानव को बताएं और समझाएं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उसे पहचानना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। साधारण इंसान के लिए माया को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा नहीं। माया को सभी लोग जानते हैं, बस पहचानने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ता है। पुस्तक में तो उत्तर लिखाया रहता है। आप जैसे पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि पुस्तक में उत्तर लिखाया रहता है, जिसे कुंजी बोलते हैं, की बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं। उसमें उत्तर लिखाया रहता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। जिससे समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है, जिसे समझने के लिए आपको विद्यालय जाना होता है। ठीक उसी प्रकार ये माया वैसी है। आप उसे जानते हैं, फिर भी आप उसे समझ नहीं पाते कि माया क्या है। माया का खेल इस प्रकार से है भैया कि आपको माया इस प्रकार से लगेगा, मोह इस प्रकार से लगेगा कि वही सत्य हो। आपको माया इस प्रकार से अपने फांदे में जकड़ कर रख लेता है कि आपको वह सत्य लगने लग जाता है और आप उसे ही सत्य मानकर उसे ही मानने लग जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा को क्यों बताया है कि अंधविश्वास। आप समझते होंगे, जानते होंगे कि आप यही कहते होंगे कि मूर्ति पूजा में मेरा विश्वास है, मूर्ति में मेरा विश्वास है, उसमें भगवान है, उसमें परमात्मा है। तो आपको वह सत्य लग रहा है, वह भी एक माया का हिस्सा है, लेकिन आपको सत्य लग रहा है। माया को समझने के लिए एक छोटा सा आपको मैं कहानी के रूप में बताता हूँ। मैंने तो गीता, महापुराण और वेद शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यमान हैं जिसके वाणी को सुना हूँ और मेरे पिताजी ने भी मुझे बताया है। तो कृष्ण भगवान की एक छोटा सा कहानी है, कृष्ण और भीम का। उसे ध्यानपूर्वक सुनना, इसी प्रकार से माया को आप समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं माया को जानता हूँ, मैं माया को पहचानता हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ माया को। देखो भैया, माया मोह को जानना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आ जाना चाहिए कि माया किस प्रकार से है। जब श्री कृष्ण और भीम दोनों टहलने के लिए कहीं बीच पर गए और जंगलों में घूम रहे थे। तो भीम ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे वासुदेव, आप कहते हैं और बताते हैं कि कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही बलवान था। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ ये तो सत्य है, कुंभकर्ण बहुत ही बलवान था, शक्तिशाली था। भीम कहने लगा, वासुदेव उस समय मैं नहीं था। नहीं तो भीम बोला कि उस समय मैं नहीं था, नहीं तो कुंभकर्ण जैसा 10 को मैं पछाड़ देता या 10 के साथ युद्ध कर लेता। कुंभकर्ण जैसा 10 लोगों के साथ युद्ध कर लेता। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कुंभकर्ण जैसे 10 लोगों से आप लड़ सकते हो। भीम ने कहा, हाँ मैं 10 लोगों से लड़ सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। श्री कृष्ण जी कहे, चलो ठीक है। तो आगे चलते चलते भीमसेन को प्यास लग गया, पानी प्यास लग गया। भीमसेन ने कहा श्री कृष्ण से, हे वासुदेव, कहीं पास तालाब होगा या नदिया होगा तो आप हमें बताएं, हमें बहुत जोर से प्यास लग रहा है, हम प्यासे हैं।
श्री कृष्ण ने कहा, देखो श्री कृष्ण का ये तो माया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ भीमसेन को सत्य का ज्ञान और बोध कराना था। तो श्री कृष्ण ने ठीक है ऐसे बोलकर एक तालाब को दिखाया। भीमसेन दौड़ते हुए गया उस तालाब में पानी पीने के लिए। भीम जैसे ही उस तालाब के किनारे गया, उस तालाब में भीम गिर गया। तालाब नहीं था भैया, वो बहुत बड़ा एक समुद्र था। तो उसमें जाकर भीम गिर पड़ा। भीम वहीं पर चिल्लाने लग गया, कहने लगा, वासुदेव आप हमें बचाएं, आप हमें बचाएं, हम इस तालाब इस समुद्र में गिर चुके हैं, कृपया कर आप हमें इस समुद्र से निकालें। श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम तुम जिस समुद्र में जिस तालाब में भी गिर गए हो और वहां से तुम निकल नहीं पा रहे हो, यह उसी कुंभकर्ण का उसके सिर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आप गिर गए और निकल नहीं पा रहे हो। और आप कहते हो कि कुंभकर्ण जैसे 10 को आप घायल कर सकते हो। उसी समय भीमसेन ने कहा, वासुदेव मुझे क्षमा करें, मैं अपने बल के अहंकार में आकर यह सब चीज बोल सका। तो भैया मुझे आपको इस बात को बताने के पीछे यह कारण है कि माया मोह को समझने इतना आसान नहीं है। आप, मैं, जितने भी मानव जीव प्राणी सब एक माया का हिस्सा है। व्यक्ति एक इंसान के मन को नहीं समझ पाता, एक इंसान के मन को व्यक्ति नहीं समझ पाता और कहते हैं कि पूरे माया मोह को मैं समझ गया हूं, मैं जानता हूं। आप जिस वस्त्र को पहने हो वह भी एक माया का हिस्सा है। आप जिस वस्त्र को पहने हो वह भी एक माया का हिस्सा है। आप जिस घर में रह रहे हो वह भी एक माया का हिस्सा है। बस समझने की हेरा फेरी रहता है। माया किस प्रकार से रहता है? माया अंधविश्वास को भी प्रकट करता है। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने यह भी कहा है कि माया अंधविश्वास को भी उजागर करता है। किस प्रकार से? आप साइंस पढ़े होंगे और विज्ञान तो अवश्य ही जानते होंगे, क्योंकि आप एक रोड में रहते हैं, एक रास्ते में रहते हैं और गर्मी का दिन रहता है। आप देखे होंगे कि रोड की बहुत दूर, कम से कम 100 मीटर की दूर पर आप खड़े रहते हैं और वहां से अगर रोड को आप देखते हैं तो वहां पर एक पानी जैसा दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे वह पानी जैसा दिखाई पड़ता है। आपको लगेगा वहां बस पानी है, होता नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि है। आप जाकर देखते हो तो वहां पास पानी नहीं रहता है, बस आपकी आंखों का एक भ्रम है। ठीक उसी प्रकार यह माया, ठीक उसी प्रकार है माया और मोह। ये दो शब्द इसी बात को प्रमाणित करता है कि आपको वह सत्य तो लगेगा लेकिन होता नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मूर्ति पूजा करते हो तो उसमें परमात्मा होगा? ये आपका विश्वास है और आपका यह विश्वास ही अंधविश्वास हो जाता है। आपको लगता है कि मूर्ति में भगवान है लेकिन होता नहीं है। इसी बात को और इसी सत्य ज्ञान को परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने पूरे मानव समाज, संत समाज को बताने का प्रयास किया है। लेकिन सदगुरु बाबा उस समय, जिस समय गुरु जी जन्म लिए थे, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है। जितना डिजिटल इंडिया आ गया है, अभी जगह जगह लोग जुड़ रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आ गया है। तो आपकी और मेरी बात को समझने में, बताने में इतना परेशानी नहीं होता था जिस सब प्रकार उस समय होता था। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने पूरे संत समाज को तो सत्य ज्ञान दिया और गुरु जी जहाँ तक जा सकते थे वहां तक जाकर गुरु जी ने सत्य का ज्ञान, सत्य का संदेश पूरे मानव समाज, पूरे संत समाज को दिया। लेकिन गुरु की उस वाणी को आज हम आपके सामने सत्यता को बताने का और समझाने का प्रयास किया है। तो भैया यही होता है माया और मोह, जो आपको सत्य लगता है लेकिन होता नहीं है। माया मोह को समझना इतना आसान नहीं है।
तो आप धीरे धीरे कर इस माया को समझ सकते हो। माया एक जाल के समान है। अगर किसी जाल में आप फंस जाते हो, अगर जाल को एक साथ तोड़ने के लिए प्रयास करते हो तो और आप उस जाल में फंसते चले जाते हो। लेकिन अगर उस जाल के आराम से धीरे धीरे कर उस जाल के धागे को अगर आप धीरे धीरे कर तोड़ोगे, काटोगे, तो आप एक समय ऐसा आएगा पूरे जाल से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार सदगुरु बाबा ने कहा कि यह माया एक मोह एक जाल है, जिसे आप धीरे 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 कर आराम से इस माया के जाल को काटते हुए अपने जीवन को आगे तक ले जाना। सदगुरु बाबा ने यही सत्य का ज्ञान, यही सत्य का संदेश पूरे मानव समाज और पूरे संत समाज को देने का प्रयास किया है, जिसे मैं अपने वाणी के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साहेब गुरु सतना, साहेब गुरु सतना।